क्लास 11th के केमिस्ट्री के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और पूरा क्रेडिट जाता है जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग को। चलिए देखते हैं ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही साथ मेजर करें, तो फिर अगर हम पोजीशन को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाए तो ये मोमेंटम जो है, इस मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी होगा। और अगर हम मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली मेजर करें तो इसके पोजीशन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा। यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहने का मतलब यह है कि अगर मान ले सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल बहुत सारे सिस्टम्स हो, जैसे कि एक सिस्टम ये, इसमें एक बॉडी मूव कर रहा है और बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम्स हो, बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम्स, और ऐसे बहुत बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम्स में हमने मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को, उसके पोजीशन और मोमेंटम को हमने मेजर किया। तो जब हम इनके पोजीशन को मेजर करेंगे, तो अगर बहुत एक्यूरेटली मेजर करें तो मोमेंटम जो है, जब इन सब के मोमेंटम को हम मेजर करेंगे, भले ही ये सारे आइडेंटिकल सिस्टम्स हो, बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम्स हो, लेकिन कभी इसका मोमेंटम कहीं ज्यादा हो सकता है, इसका मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है, इसका मोमेंटम हो सकता है बीच में हो, मतलब कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करें तो उस केस में उसका जो पोजीशन में मेजरमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है इसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है इसे हम डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखिए यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहां पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमें दिखता है, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन। ऐसा लगता है लोगों को मानो कि ये हमारे मेजरमेंट की कमी है। अगर हमारे पास बहुत एक्यूरेट एपरेटस हो पोजीशन मेजर करने के लिए, बहुत एक्यूरेट एपरेटस हो मोमेंटम मेजर करने के लिए, तो हम पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये मानो हमारा अपना मेजरमेंट का लिमिटेशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये यूनिवर्स का बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर है, बहुत ही फंडामेंटल बिहेवियर, मतलब इससे हम पार नहीं पा सकते हैं। अब तक के नॉलेज के हिसाब से हम इससे पार नहीं पा सकते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है, ये अनसर्टेनिटी होने का पीछे का जो रीजन है वो आता है वेव नेचर, जो मैटर का वेव नेचर है, इसके कारण वेव नेचर ऑफ मैटर। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मैटर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। जैसे कि एनर्जी में मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जैसे वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, उसी तरह से मैटर में भी वेव और पार्टिकल दोनों तरह का नेचर होता है। तो जो वेव नेचर होता है मैटर का, उसी के कारण ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये एप्लीकेबल होता है। मतलब कि आप अगर पोजीशन को मेजर करें बहुत एक्यूरेटली तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगा। अगर मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली हम मेजर कर सके तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगा। इसके पीछे जो रीजन हमने बात किया वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। और थोड़ा डेप्थ में अगर बात करें तो हर एक मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है एक वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन, एक मैटर का हम पूरे स्टेट को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेव फंक्शन को साई से डिनोट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक वेव से डिनोटेड है या फिर एक ऑब्जेक्ट का वेव फंक्शन, लेट अस से टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से एक वेव से डिनोटेड है। तो अगर आप इस वेव को गौर से देखें तो इसका जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ डेफिनेट है। ये इसका वेवलेंथ है, ये जो है
इसका वेवलेंथ होगा। इस पूरे के पूरे वेव में जो वेवलेंथ है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए ये वेव किस पोजीशन में है, कहां पर एग्जैक्टली वेव लोकेटेड है, तो हम कहेंगे ये वेव जो है पूरे स्पेस में लोकेटेड है। तो इसका कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है। ये तो ठीक है। अब देखिए, हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में जब हम डे ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे कि एक बॉडी का मोमेंटम जो है उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव होता है उस पे रिलेटेड होता है, और वो होता है, उस बॉडी का मोमेंटम होता है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव का वेवलेंथ। सो इसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करें तो हम ये पाएंगे, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ जो है ये डेफिनेट है, पूरा का पूरा वेव के लिए सिंगल वेवलेंथ है। यहां से यहां मेजर करें या फिर यहां से आप यहां मेजर करें, वेवलेंथ जो है ये फिक्स्ड है। इसका मतलब इसका मोमेंटम फिक्स हो गया, कांस्टेंट मोमेंटम, मतलब डेफिनेट मोमेंटम हो गया। लेकिन इसका पोजीशन देखें कैसा है। इसका पोजीशन देखें, ये पूरी तरह से वेव जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये वेव फंक्शन अगर किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है और उस पार्टिकल के पोजीशन को हम मेजर कर रहे हो, तो उसका पोजीशन इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। मतलब कि जैसे ही मोमेंटम ये फिक्स्ड हो गया, जैसे ही मोमेंटम डेफिनेट हो गया, वैसे ही पोजीशन जो है अनसर्टेन हो गया। इस पूरे जगह पे ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी उसका पोजीशन डिटेक्टेड हो सकता है। अब एक ऐसा वेव कंसीडर करते हैं जहां पर कि पोजीशन जो है वो बहुत ही छोटे जगह पे कन्फाइंड हो, मतलब पूरा का पूरा वेव जो है बहुत ही एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड हो। ऐसा वेव कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा वेव अगर मान ले, कुछ ऐसा एक बहुत ही छोटे से जगह पे ये वेव सिचुएटेड है। अब देखिए, अगर आप इसे मेजर करेंगे, इसके पोजीशन को मेजर करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस रीजन में कहीं पर मिलेगा, इतना सा रीजन में वो ऑब्जेक्ट कहीं पर मिलेगा, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है वो वेव यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जगह पे वेव नहीं है। लेकिन इसका जो मोमेंटम है उसे आप कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो वेव है ये किस तरह से हमें मिल सकता है। ऐसा जो वेव है, लोकलाइज्ड वेव जो है, ये बहुत सारे वेव्स को एक साथ मिलाकर उसका सुपरपोजिशन से ही ऐसा लोकलाइज्ड वेव बन सकता है। मतलब कि हमें चाहिए होगा इस केस में बहुत 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 सारे वेव्स, जैसे कि इस वेव को और फिर इस वेव को, ऐसे बहुत बहुत सारे वेव्स को अगर हम एक साथ मिला दें, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर दे बहुत बहुत सारे वेव्स को, तब जाके ऐसे लोकलाइज्ड वेव मिलता है। देखिए, बीएससी के एक वीडियो में हमने इस पे थोड़ा डिटेल्स में बात किया था, हमने एनिमेशन यूज किया था और हमने वेव पैकेट के बारे में बात किया, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, बहुत सारे डेरिवेशन शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ तो आपको समझ में आएगा, जिससे कि एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट आप ग्रो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोकलाइज्ड वेव पाने के लिए हमें बहुत सारे वेव्स को एक साथ मिलाना होगा, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिशन से ही ऐसे लोकलाइज्ड वेव बन सकते हैं। अब अगर आप गौर करें, ये जो वेव है ये इसके और ऐसे बहुत सारे वेव्स के एक साथ मिलने के कारण बना हुआ है। अब अगर आप यहां पर देखें, पहले वाले वेव में देखें, तो इसका वेवलेंथ कुछ इतना होगा, अब इसका वेवलेंथ कुछ इतना होगा, λ2 नाम दे देते हैं, λ1 इसे नाम दे देते हैं। सिमिलरली यहां पर देखें वेवलेंथ जो है कुछ इतना होगा। मतलब क्या बना कि अगर इस बॉडी को अगर आप मेजर करते हैं तो इसका पोजीशन में जो एरर है ये तो बहुत कम होगा। पोजीशन को हम डेफिनेटली यहां पर मेजर करेंगे इस जगह पे, लेकिन इसका मोमेंटम जो है वो
जब हम इसे मेजर करेंगे तो उसका मोमेंटम ये भी हमें मिल सकता है, या फिर ये भी हमें मिल सकता है, या फिर मोमेंटम इस लैम्डा के कारण भी हमें मिल सकता है। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम और लैम्डा मतलब वेवलेंथ रिलेटेड है, मतलब इस वेवलेंथ से रिलेटेड मोमेंटम लेट अस से दैट इज P1, इस वेवलेंथ से रिलेटेड मोमेंटम लेट अस से दैट इज P2, और इस वेवलेंथ से रिलेटेड मोमेंटम जो है दैट इज P3। मतलब P1 इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, P2 इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, और इसी तरह से P3 भी लैम्डा 3 के साथ रिलेटेड है। अब अगर हम इससे मेजर करते हैं तो पोजीशन तो चलिए ये डेफिनेट हो गया, इसी रीजन में हमें मिलेगा, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। ये P1 भी हमें मिल सकता है, P2 भी हमें मिल सकता है, P3 भी हमें मिल सकता है। इसी तरह से जितना ज्यादा वेव्स एक साथ मिलके ये लोकलाइज्ड वेव बना होगा, उतना ज्यादा हमें अनसर्टेनिटी मिलेगा। मतलब ये बना इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर हम मोमेंटम को डेफिनेट बनाते हैं तो पोजीशन जो है ये अनसर्टेन हो जाता है। और सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर पोजीशन डेफिनेट होता है, सिर्फ इतना सा रीजन में अगर उसके पोजीशन डिटेक्ट होने का पॉसिबिलिटी हो, तो उस केस में ये तो डेफिनेट हो गया पोजीशन, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। तो ये जो है ये यूनिवर्स का बहुत ही फंडामेंटल रूल है, और इसका जवाब हमें क्वांटम मैकेनिक्स से ही मिल सकता है। और यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही हम ये समझ पाएंगे कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया। उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसका लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिखेगा। और फिर आगे हम एटम्स का क्वांटम मैकेनिकल व्यू पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।